सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म ने निगरां दौरे हुकूमत में गंदम दरामद करने के स्कैंडल की इंक्वायरी करने वाली कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ारत फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरान मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी गई है। सरप्लस गंदम इम्पोर्ट के जिम्मेदारों का तयन कर लिया गया है। साबिक डीजी प्लांट प्रोटेक्शन एडी आबिद, फूड सिक्योरिटी कमिश्नर 1 डॉक्टर वसीम, डायरेक्टर सुहेल को मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी गई है। ज़राए का ये कहना है कि जिम्मेदार अफसरान पर नाकिस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने का चार्ज लगाया गया। तफसील जानेंगे अयाज अकबर यूसुफ जई से। अयाज, अपडेट कीजिएगा। देखिए जी, वज़ीर-ए-आज़म ने गंदम स्कैंडल के हवाले से एक अहम इंक्वायरी कमेटी बनाई थी, जिसके कर रहे थे। इसमें मजीद जो है उसमें तब्दील की अयाज अकबर यूसुफ़ज़ई से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। निगरां दौरे हुकूमत में गंदम दरामद करने का स्कैंडल। हुकूमती ज़राए का बताना है कि सरप्लस गंदम इम्पोर्ट के जिम्मेदारों का तयन कर लिया गया है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी भी दे दी है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि वफाकी वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरों को मुअत्तल करने की मंजूरी दी गई है। साबिक डीजी प्लांट प्रोटेक्शन एडी आबिद को मुअत्तल करने की भी मंजूरी दी गई है, जबकि फूड सिक्योरिटी कमिश्नर 1 डॉक्टर वसीम, डायरेक्टर सुहेल को भी मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी गई है। जिम्मेदार अफसरों पर नाकिस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने का चार्ज लगाया गया। अयाज अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज, अपडेट कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल ये जो गंदम स्कैंडल सामने आया था, इस पर वज़ीर-ए-आज़म ने एक अलग से कमेटी बनाई थी, जिसके सरबराही सेक्रेटरी काबीना कामरान रिविजन कर रहे थे। इसको 4 दिन का पहले टाइम दिया गया, फिर उसमें तोसी की गई। जब हमने वहां से मालूम किया, उन्होंने कहा जी कुट्टी और जो तब्दील किए गए हैं। अब इसकी जो सिफारिशात थी ये वज़ीर-ए-आज़म को पेश की गई। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने एक बड़ा फैसला किया है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने जो वज़ारत फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरान उनको मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी है। और साबिक वफाकी वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी, जिसको पहले ही वज़ीर-ए-आज़म अपने ओहदे से हटा चुके हैं, मोहम्मद आसिफ, उनके खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साथ साथ जो अफसरान इसमें मुअत्तल हुए, साबिक डीजी प्लांट प्रोडक्शन एडी आबिद को मुअत्तल किया गया है। फूड सिक्योरिटी कमिश्नर 1 डॉक्टर वसीम और डॉक्टर सुहेल को मुअत्तल किया गया, और डायरेक्टर फूड सिक्योरिटी पंजाब इम्तियाज गोपांग को भी जो है उनको भी मुअत्तल किया गया है। साथ साथ इनके खिलाफ नाकिस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने का चार्ज भी लगाया गया है। और ये इसके अंदर जो सिफारिशात है कि इन अफसरान की गफलत और लापरवाही की वजह से सरप्लस गंदम जो है पाकिस्तान में इम्पोर्ट हुई, जिसकी वजह से ये मौजूदा जो क्राइसिस है इससे जन्म लिया। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जिसकी वजह से ये कमेटी बनाई गई थी, कि जो निगरान दौरे हुकूमत में गंदम की दरामद की गई, उसमें ज़राए ने बताया कि किसी भी अहम और आम ओहदेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही कोई सिफारिशात हुई, बल्कि उस तमाम जो फेस को मुकम्मल तौर पर इस कमेटी ने नजरअंदाज किया, जिसकी वजह से तमाम ये स्कैंडल सामने आया। इस पे कमेटी ने किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं दी, ना ही जो पहले बताया जा रहा था कि उन जिम्मेदारान को बुला के इंक्वायरी की जाएगी, उनके खिलाफ भी किसी किस्म की ना तो इंक्वायरी हुई है, ना उनको बुला के पूछा गया है। सिर्फ और सिर्फ क्योंकि ये स्कैंडल इतना ज्यादा हाईलाइट हो गया था, तो वज़ीर-ए-आज़म के कहने के ऊपर कमेटी ने काम शुरू किया। तो फरवरी से ऑनवर्ड जो आगे ये तमाम मामलात हुए, उन अफसरान को मुअत्तल किया गया है। जिससे पहले जब ये गंदम जो है वो निगरान हुकूमत में इम्पोर्ट होती रही, उनके जिम्मेदारान कौन थे, किन के गफलत की वजह से ये सरप्लस गंदम आई, किसने वहां से सस्ती गंदम लेके मौजूदा जो सपोर्ट प्राइस थी, वो तमाम चीजें जो है इस पूरी रिपोर्ट में इग्नोर की गई, और सिर्फ इन 4 अफसरान को जो है मुअत्तल करने की मंजूरी दी गई है। आपने इस खबर की तफसील हमसे शेयर की, शुक्रिया।